मैं भारतीय दर्शन का छात्र हूँ और मैंने 9 दर्शन पढ़े हैं। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन पढ़ा है मैंने, और वेदांत सारे लगभग वेदों पुराणों का अध्ययन किया है। लेकिन सारे वेद पुराणों का जो निचोड़ है वो गीता के 18 अध्याय 62 श्लोक में मुझे मिलता है। वहाँ लिखा है, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभाविन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासी शाश्वतम। जहाँ अर्जुन ने कहा है कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के दास का एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जब मीडिया वालों ने इनको कुछ सवाल पूछे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो इन्होंने कितनी खूबसूरती से मीडिया वालों को और साथ ही समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और मसीह समाज जो है एक बहुत बड़ा समाज है पूरे विश्व में, जहां लाखों करोड़ों अरबों लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। और ये समाज की जो एकता है और समाज की आवश्यकता है उसको लेकर बातचीत हुई, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारत में जो लाखों करोड़ों कलीसियाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, वो एक मंच पर आए। एक परिवार जैसे एक व्यक्ति दूसरे परिवार के लिए आशीष का कारण होता है, तो यही हमारे लिए प्रार्थना है कि बहुत से पासवान हैं, बहुत से सेवक हैं या बहुत सी कलीसियाएं हैं या व्यक्तिगत विशेष कोई है, उनकी क्या समस्याएं हैं, समाज की क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से भारतीय मसीह समाज उनके साथ खड़ा हो सकता है। देखिए, जब भी कोई संगठन संगठित होता है तो उसका एक एजेंडा होता है। तो पहले ही जो मसीह समाज है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें उठती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे संगठन ऑलरेडी बने हुए हैं और कई बार लोग उनसे जुड़ते हैं, कहीं नहीं जुड़ते हैं। क्या विशेष संदेश जो है वो आपके इस संगठन का है जिससे लोग आपको पसंद कर रहे हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह की जो सबसे अच्छी विशेषता, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में बातचीत करते थे। अगर किसी भी समाज में, परिवार में या संगठन में प्रेम नहीं है तो वो संगठन खड़ा नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु का जो प्रेम हमें मिला है वही हम प्रभु के प्रेम को बांट रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से लोग भारतीय मसीह समाज से जुड़ रहे हैं। गुजरात से लेकर हरियाणा, राजस्थान और मतलब सारे स्टेट्स, हिंदुस्तान की सभी मतलब 80 शहरों में ये मीटिंग्स हो चुकी हैं भारतीय मसीह समाज की, और रोज़ाना ये मीटिंग्स हो रही हैं। तो लाखों लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रेम पा रहे हैं, एक अच्छी अगुवाई पा रहे हैं, एक अच्छे भविष्य के बारे में बातचीत हो रही है, तो लोग निश्चित जुड़ रहे हैं। तो आप 300 पॉइंट्स की बात कर रहे थे स्टेज पे, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा मेन एजेंडा क्या है जिससे लोग जो है आप पर भरोसा करें, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे मंच जो हैं वो मौजूद। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भरोसा तो हमारा प्रभु पर है। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि हम मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें। लेकिन हाँ, एक परिवार के नाते जैसे हमने कहा, हमारी समाज की छोटी छोटी आवश्यकताएं, हमारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकें या उनको लॉ करना है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं, सिविल सर्विसेज में कैसे आए उनको पता नहीं, और स्पोर्ट्स में कैसे आए या मीडिया में कैसे एजुकेशन करें, इन सब बातों में भी बातचीत हुई। प्लस हमारे समाज में जो विवाह की कई बार समस्याएं आती हैं, जो परिचय सम्मेलन है उसके बारे में भी हमने बातचीत की, और जॉब्स के बारे में बातचीत की। मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे पास अगर कुछ लोगों की आवश्यकता है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मेरे यहाँ जॉब के लिए भेज सकते हैं। तो जब आप संगठित होंगे तो आप बहुत सारी लड़ाई को जीत सकते हैं, बहुत सारी बातों में आप विजेता हो सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो संगठन है भारतीय मसीह समाज, ये सामाजिक, आत्मिक, पारिवारिक हर क्षेत्र में और अपने देश की उन्नति के लिए, सबसे बड़ी बात है केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं लेकिन देश की उन्नति के लिए। हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया कि हर एक भारतीय मसीह को इनकम टैक्स देना है। अगर आप भारतीय मसीह परिवार का सदस्य हिस्सा हैं तो आप किस तरीके से देश के निर्माण में, साफ सफाई में, आप आसपास के क्षेत्र में और शांति बनाए रखने के लिए। और देखिए, भारतीय मसीह समाज की सबसे बड़ी विशेषता, हम कभी कोई आंदोलन नहीं करते, कभी कोई टायर नहीं जलाते, कोई झगड़ा नहीं करते। तो यही हमारी अपील है कि हम अपने समाज के संग संग देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी, आजकल इलेक्शन भी है देश के अंदर, वो खुल के कभी संदेश नहीं देते कि इस धर्म के खिलाफत हम लोग कर रहे हैं। फिर भी जो अंतर जो हरियाणा में भी देखा गया पिछले दिनों के अंदर, जो भी हमले हुए या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इनको जनरेट करने वाली फोर्सेस क्या हमारा समाज है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं? भारतीय समाज का जो है क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या पाप है। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक आत्मिक समस्या है। पाप के द्वारा आप समाज की बात कर रहे हैं, परिवार टूट चुके हैं, भाई ने भाई को मार दिया। आप सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, आज समाज की क्या दशा है, समाज किस ओर जा रहा है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ाई कर रहा है, या मैं तो कहूँगा एक परिवार दूसरे परिवार के विरोध में है, बाप बेटे के विरोध में है, पति पत्नी। अभी हमारे यहाँ जयपुर में मैं बात कर रहा था, लगभग 40,000 डिवोर्स केसेस हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं पाप के कारण हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो हमारे जीवन को बदलता है
हमें एक नई ऊर्जा, एक नई आशा देता है। तो भारतीय मसीह समाज की ओर से हम देखते हैं कि जो भी कुछ परसिक्यूशन हुए हैं पिछले दिनों, कहीं भी हुए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह का जो संदेश है क्षमा करो, हम उसी संदेश पर अडिग हैं कि हम क्षमा करेंगे। लेकिन भारत की जो कानून है वो भी हमें सहारा देता है। हम भारत के कानून पर विश्वास करते हैं, हम अपने संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम पुलिस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो कानून व्यवस्था और कानून की सहायता से भी हम न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने स्टेज पर देखा आपने मंत्री कहकर भी संबोधन किया, महामंत्री कहकर भी संबोधन किया। क्या आप लोग आने वाले समय में इस मंच से क्या इलेक्शन भी लड़ सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक गठन नहीं है, ये तो एक आत्मिक और एक सामाजिक गठन है। हमने पोस्ट इस तरह से दिए ताकि लोगों को उनकी जिम्मेदारियां पता चले। नहीं, अगर उन्हें आपको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब आप संगठन मंत्री हैं, आप व्यापार मंडल के मंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं मसीह समाज को प्रेरित करूंगा कि आपकी जो भी स्थानीय पार्टी है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई पार्टी खोलें, जो एग्जिस्टिंग पार्टी हैं, जो पार्टियां आपके सपोर्ट में हैं, आप ज़रूर उनके संग खड़े हों और देश का निर्माण करें। और सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए नहीं कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो उससे आपको फ़ायदा है, बल्कि इसलिए कि कैसे आप उस पद पर बैठकर अपने देश का, समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यूसुफ के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यूसुफ जब गवर्नर बना तो उसने कैसे मिस्र देश को संभाला। तो हम प्रेरित करते हैं हमारे जवानों को, बहनों को, भाइयों को कि राजनीति में आए, हरियाणा की राजनीति में आए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए। मेरी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर दीप्ति भटनागर जी हैं, वो खुद एक राजनेता हैं, सेविका हैं, और शिवपाल यादव जी की वो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास आचार्य विकास मसीह ने मीडिया के सामने इस बात को रखा कि प्रभु यीशु मसीह एक आदि से अनादि काल तक जो सदा का परमेश्वर है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो कोई काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया है। और आज कहीं ना कहीं हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में साफ कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जो सामाजिक लोग हैं वो सत्य को जानना नहीं चाहते, सच्चाई का विरोध करते हैं। जब यीशु मसीह फरीसी और यहूदियों के सामने थे तो यहूदी और फरीसी लोगों ने भी यीशु मसीह का विरोध किया। तब यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम सत्य को नहीं जानना चाहते, वरन तुम झूठे हो, और तुम्हारा जो पिता है वो झूठ का पिता है, क्योंकि लोग सच्चाई की ओर फिरना नहीं चाहते। आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, ईसाई लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन जब हम सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं, बाइबल कहती है कि हमें सत्य को खोजना नहीं है, सत्य खुद हमें पास आता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज हमें सच्चाई की खोज में लगना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि हम इजली बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि भाई ये ठीक है, ये गलत है। हमें परमेश्वर को देखने और समझने की आवश्यकता है। हमें ये इच्छा, ये गंभीरता हमारे मन में रखनी चाहिए कि हाँ, इस संसार में कौन ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सच्चाई को प्रकट करता है, जिसको हम जानकर हम सच्चाई को पा सकते हैं। तब आप सच्चाई को जान सकते हैं। और यहाँ पर ईसाई लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि इन लोगों को पैसा दिया जाता है, लेकिन कौन पैसा देगा? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह लोगों का धर्म बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलने के लिए आया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो आशीष को पाता है, वो छुटकारे को पाता है, वो उद्धार को पाता है। और यीशु मसीह का मुख्य काम इस संसार में आने का यही था कि मनुष्य उद्धार पाए। किससे? पाप से, बुराई से, अंधकार से। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और इंसान ने पाप किया परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, तो परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर हो गया। और वही उपस्थिति वो नरक में डालती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसी नरक से बचाने के लिए आपकी और मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को दिया। और आज वही सुसमाचार इस संसार में प्रचार किया जाता है। लोग उस बात पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, ना कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि धर्म परिवर्तन, लोग धर्म की बात को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर धार्मिकता की आवश्यकता है। लोग धर्म को फॉलो करते हैं, धार्मिकता को फॉलो नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को फॉलो किया, उसने धर्म को फॉलो नहीं किया। हमें धार्मिकता चाहिए, हमें अच्छा बनना है, बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया। और यीशु ने अपना प्राण देकर इस बात को प्रकट किया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मनुष्य की छूट होती है। और वो पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए बहाया। और जब कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो आज़ाद होता है। इसलिए यीशु मसीह को जज ना करें, यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह को जानें और परखें। बाइबल कहती है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो आप जब जानोगे, जब आप उसको
खोजने का प्रयास करोगे, बाइबल कहती है वो खुद आपको खोजता हुआ आपके पास आता है। आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ख़ासकर उन लोगों के पास में शेयर कीजिएगा जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, ताकि उन लोगों की आंखें खुल सके। क्योंकि बाइबल प्रमाण करती है इस बात का कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।